जय गुरुदेव। आज मैं आपको मुर्दों को ज़िंदा कैसे किया जाता है, इसकी दो तरकीबें हैं जिसे मैं जानता हूँ। एक विधि को मैं जानता हूँ और एक विधि का मैं ज्ञान रखता हूँ, आधा ज्ञान रखता हूँ, आधा ज्ञान नहीं रखता हूँ। मंत्र का तो मैं ज्ञान रखता हूँ, लेकिन उसकी कितनी जप संख्या है और मंत्र का जो ज्ञान है, मंत्र का तो मुझे ज्ञान है, लेकिन मंत्र की कितनी जप संख्या है और कितनी जप संख्या करने के बाद में वो सिद्ध होता है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्वयं महाकाल ने इस चीज़ का वर्णन वहाँ नहीं किया है। एक ग्रंथ है जहाँ मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान दिया गया है शिव जी के द्वारा, लेकिन उसकी जप संख्या नहीं कही गई है उसमें कि कितनी जप संख्या है जिसके बाद में वो सिद्ध होता है, या फिर यह केवल एक मृत संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य जी को प्राप्त था और उन्हीं के पास में सिद्ध था और हमारे शास्त्रों में पुराणों में उसका वर्णन है। लेकिन अब मैं आपको दूसरी विधि बताता हूँ, लेकिन किसी भी विधि को करने से पहले पूरी तरीके से सोच लें और समझ लें, क्योंकि बहुत कुछ आदमी कल्पनाओं में जीता है और कल्पनाओं में जीने के साथ साथ में कुछ व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है सारी बातें। तो इसमें दूसरी विधि ये है कि दो संकल्प लिए जाते हैं, विशेष संकल्प लिए जाते हैं। या तो कोई अच्छा जानकार जो मंत्र वगैरह का या फिर तंत्र वगैरह का या फिर साधना वगैरह का ज्ञान रखता हो और संकल्प का ज्ञान रखता हो, या तो वो उस चीज़ को करा सकता है, और या फिर कोई सिद्ध पुरुष ही उसको करा सकता है। जो दूसरा मंत्र है उसमें जो जानने वाली बात ये है कि व्यक्ति की उम्र पूरी हो गई हो लेकिन वो जीवित हो, अंतिम क्षण हो, और अंतिम क्षण होने के बाद में वो जीवित हो। एक तो उम्र देने वाला हो जो अपनी उम्र दे सके, और एक उस चीज़ को स्वीकार करने वाला हो कि मैं इस उम्र को लेता हूँ। तो इसमें दोनों यदि राजी हों तो इसमें एक विशेष संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। लेने वाले को भी और देने वाले को भी, दोनों को संकल्प लेना पड़ता है। और संकल्प दिलाने वाला जो होता है वो ज्ञानी होता है और वो जानकार होता है, और वो संकल्प लिया जाता है जिसमें फिर संकल्प लेने के बाद में वो चीज़ एडजस्ट होती है। जैसे मेरी उम्र बाकी है और सामने वाले की उम्र पूर्ण हो चुकी है और वो सांस छोड़ने वाला है, और सांस छोड़ने वाला है तो उसको जो जिसकी उम्र बाकी हो वो दे सकता है। लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि एक तो ये वह उम्र मिलती है जो आदमी की मेरी उम्र है। अब मेरे आज तक मैंने जो कर्म किए हैं उसका अंतिम भाग क्या है, मुझे कैसी कैसी जीवना है, कैसे कैसे मेरे जीवन में कष्टों का सामना होना है। तो एक तो वो जीवन हमको प्राप्त होगा, और एक यह कि किसी भी उम्र को लेने देने के बाद में व्यक्ति को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ऐसा इतिहास में हुआ है, ऐसा हमारे पूर्व में भूतकाल में हुआ है। किसी पुत्र ने अपने पिता को अपनी उम्र दी थी, लेकिन वो जो पिता था वो वासना के अधीन था, और उस पिता ने अपने पुत्र की उम्र ले भी ली, लेकिन वो बाद में संतुष्ट नहीं हुआ, और संतुष्ट ना होने के बाद में उनका जो निष्कर्ष निकल के आया यही कि उम्र लेना देना तो हो जाता है, लेकिन जब तक यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो कभी किसी की उम्र नहीं लेगा। और लेकिन कुछ वासना के अंतर्गत अधीन होते हैं कुछ लोग, तो बहुत से लोग मृत संजीवनी मंत्र को खोजते हैं जगत में। तो मृत संजीवनी मंत्र तो खैर है, जगत में ऐसे ग्रंथ हैं
शिव जी ने कहा है अपने ग्रंथों में। शिव जी के ही एक ग्रंथ में है, मैं केवल इतनी ही जानकारी देता हूँ। शिव जी ने बहुत ग्रंथ कहे हैं और बहुत ग्रंथ हैं उनके जिनमें उन्होंने अपनी मंत्रों का ज्ञान दिया है, अपने ज्ञान का विस्तार किया है, जिसमें रामचरितमानस भी एक है और श्रीमद् भागवत भी एक है, और भी ऐसे तंत्र क्षेत्र के ऐसे कई ग्रंथ हैं, और भी ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें शिव जी ने अपनी वाणी को छोड़ा है। और शिव जी ने जितना ज्ञान को छोड़ा है, शिव जी ने जितना ज्ञान का अपना विस्तार किया है, उतना शायद किसी ने भी नहीं कहा है जगत में। जितना भी शिव जी ने कहा है, बहुत कहा है, और हद से ज़्यादा कहा है। केवल उस विषय को समझने की और जानने की आवश्यकता है। उन्होंने हर क्षेत्र के विषय में कहा है, और मैं आज ये बस यही जानकारी देने आया हूँ कि जो भी है यही टूटी फूटी जानकारी है आप लोगों के समक्ष, कि मुर्दों को ज़िंदा कैसे किया जाता है। इस बात के विषय में मृत्यु संजीवनी मंत्र खोजते हैं, तो इन विषयों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। ज्ञान को धारण करें। ज्ञान की ही इस दुनिया में जीने की आवश्यकता होती है व्यक्ति के, और ज्ञान ही हमको मुक्त करता है, ज्ञान ही हमको मोक्ष देता है, और ज्ञान ही हमें भक्ति उपलब्ध कराता है, ज्ञान ही हमें वैराग्य कराता है, ज्ञान ही हमें। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जानने योग्य हैं। जय गुरुदेव।